हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। फिर मैं वापस आ गया हूं मैथमेटिक्स के क्लासेस में। और मैंने पिछले वीडियो में मैंने टाइम एंड वर्क के बारे में कुछ चर्चा किया था, कुछ कंसेप्ट के बारे में मैंने चर्चा किया था, कुछ बताया भी था। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। बहुत सारे के बच्चे का कमेंट था कि सर आजकल वीडियो नहीं डाल रहे हैं। तो ठीक है, कुछ मैंने बिजी हो गया था जिसकी वजह से मैंने वीडियो नहीं डाला था। फिर मैं वापस आ गया हूँ, तो फिर मैं स्टार्ट में कर रहा हूँ टाइम एंड वर्क के बारे में। और मैंने पिछले वीडियो में मैंने कुछ चर्चा किया था, उसके बारे में मैंने कुछ कंसेप्ट दिया था। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। आज भी मैं कुछ कंसेप्ट के बारे में चर्चा करूंगा। अब बहुत जबरदस्त कंसेप्ट मैं बताने वाला हूं, जो आप वीडियो में बने रहेंगे, शुरू से अंत तक देखने का काम करेंगे तो बहुत ही कंसेप्ट मतलब आपको बढ़िया बनेगा और रहेगा और अच्छा परफॉर्मेंस कर लेंगे आप, ठीक है ना। लेकिन कब? जब शुरू से वीडियो को अंत तक देखेंगे तब आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा, अन्यथा वंचित हो जाएंगे। इसलिए आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट में कर रहा हूं, आप जब भी वीडियो देखें तो शुरू से अंत तक देखने का काम करेंगे, ताकि एक अच्छा कंसेप्ट उभर कर आएगा आपके सामने में, ठीक है ना। तो मैं शुरू कर रहा हूं, आप हेडिंग लगाएंगे टाइम एंड वर्क। और पिछली वीडियो में मैंने टाइम एंड वर्क के बारे में ही बताया था। आज भी मैं टाइम एंड वर्क के बारे में कुछ कंसेप्ट के बारे में चर्चा करूंगा। तो आप हेडिंग लगाएंगे क्या? टाइम एंड वर्क। चलिए, टाइम एंड वर्क के बारे में मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया था, शायद आपको पता ही होगा कि मैंने क्या बताया था टाइम एंड वर्क के बारे में, है ना। टाइम एंड वर्क के बारे में बहुत सारा कंसेप्ट मैंने चर्चा किया था और वो आपको पता होगा। उसी के माध्यम से मैं कुछ कंसेप्ट के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। आप वीडियो में बने रहेंगे, ठीक है ना। टाइम एंड वर्क में एक क्वेश्चन तो मैं एक बार मैं लिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा, बाद में बार बार लिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था, उस पर एक बार मैं रिकॉल में कर लेता हूं, है ना, ताकि आपको पूरा पता चल जाएगा कि पिछले वीडियो में मैंने क्या पढ़ाया था, ठीक है ना। तो आप यहां पर देख लेंगे, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि यदि ए तथा बी किसी काम को 20 दिनों में करता है, बी तथा सी उसी काम को 30 दिनों में करता है, तथा सी तथा ए उसी काम को 40 दिनों में करता है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? या ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी उस काम को कितने दिनों में करेगा? इस सारी मतलब है कि बारे में मैंने बताया था। इस सारी प्रक्रिया के बारे में मैंने बताया था कि किस तरह से क्वेश्चन को मुझे सोल्व करना है, क्या करना है, किस तरह से एफिशिएंसी निकालना है ना, किस तरह से मुझे काम करना है, किस तरह से मुझे डायरेक्ट मुझे निकालना है। ए का काम कितने दिनों में करेगा, बी उस काम को कितने दिनों में करेगा, सी उस काम को कितने दिनों में करेगा। इस सारी बातों के बारे में मैंने पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था। आपको पूरा कंसेप्ट मालूम ही होगा। तो मैं शुरू करता हूं। यानी यहां पे क्या दिया हुआ है? डेज दिया हुआ है। यहां पे क्या दिया हुआ है? डेज। ए तथा बी किसी काम को 20 दिनों में, बी तथा सी उसी काम को 30 दिनों में, सी तथा ए उसी काम को 40 दिनों में कर सकता है। तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेंगे, बी उस काम को कितने दिनों में करेंगे, सी उस काम को कितने दिनों में करेंगे, या तो ए प्लस बी प्लस सी उस काम को कितने दिनों में करेंगे। इस सारी बातों के बारे में मैंने पिछले वीडियो में मैंने विशेष रूप से चर्चा किया था। तो भाई यहां पे देख लेंगे टोटल वर्क कैसे निकालेंगे। तो यहां पे मैंने लिख दिया टोटल वर्क। टोटल वर्क हम लोग कैसे निकालेंगे? तो टोटल वर्क में मुझे निकालना है, यानी कि जो काम किया, यानी ए बी किसी काम को 20 दिनों में, बी सी उसी काम को 30 दिनों में, सी ए तथा सी ए उसी काम को 40 दिनों में। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबके एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना हो गया? तो एलसीएम हो गया 120 हो गया। 120 काम टोटल हुआ। अगर 120 काम ए बी अगर 20 दिनों में करता है, मतलब ये हुआ कि ए बी की इफिशियंसी हुआ, यहां पे लिखेंगे इफिशियंसी। ए बी अगर 120 काम अगर ये 20 दिनों में करता है तो उसकी क्षमता 6 बनकर आएगा। अगर ए बी के लिए, यानी कि मैंने बताया टोटल वर्क निकालने का मतलब हुआ कि ए बी किसी काम को 20 दिनों में, बी सी उसी काम को 30 दिनों में, सी ए उसी काम को 40 दिनों में। टोटल वर्क का मतलब हुआ कि इसका एलसीएम हुआ और टोटल वर्क बनकर आएगा, ठीक है ना। ये सारी बात मैंने बताया था। अगर टोटल वर्क 120 हुआ, 120 काम अगर ए बी 20 दिनों में करता है, मतलब उसकी कार्य करने की क्षमता 6 हुआ। और बी सी उसी काम को अगर 30 दिनों में करता है, उसकी काम करने की क्षमता 4 हुआ। और सी ए उस काम को अगर 40 दिनों में करता है और टोटल वर्क 120 उसके लिए भी होगा, तो 120 काम 40 दिनों में, उसकी क्षमता हो गया 3 हो गया। तो भाई यहां पे पता चल गया कि ए बी एक दिन में 6 काम करता है, तो 20 दिन में 120 काम करेगा। अगर बी सी उस काम को 30 दिनों में करता है और एक दिन में 4 काम करता है, तो एक दिन में 4 काम, तो 30 दिन में 120 काम हो गया। और अगर सी ए एक दिन में 3 काम करता है तो 40 दिन में 120 काम। यानी कोई भी व्यक्ति हो, चाहे ए के लिए काम हो, चाहे बी के लिए काम हो, चाहे सी के लिए काम हो, चाहे ए बी के लिए हो, चाहे बी सी के लिए हो, चाहे सी ए के लिए हो, चाहे ए प्लस बी प्लस सी, तीनों व्यक्ति भी उस काम के लिए आएगा तो उसके लिए भी 120 काम होगा। काम कभी बढ़ नहीं सकता है, नहीं घट सकता है। काम जो एक्चुअल है वो काम सबों के लिए होगा, चाहे कितना हो नंबर ऑफ द पर्सन क्यों ना आ जाए, फिर भी काम सबके लिए क्या होगा? बराबर होगा। तो मैं बार बार आपसे मैं बता रहा हूं कि कोई भी किसी भी व्यक्ति के लिए काम
उतना ही होगा। और कोई भी काम अपने आप में 100% होता है। 100% का मतलब 1 यूनिट्स होता है। 1 यूनिट्स जिसके बराबर हो जाए मतलब ये 120 काम ये 100% हुआ, 1 यूनिट्स के बराबर हुआ। तो ये चीज मैं बार बार मैंने पिछली वीडियो में भी चर्चा किया था, आज भी मैं चर्चा कर रहा हूं विशेष रूप से। उसके बाद में इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन में बताऊंगा कि भाई उसको बनाने का क्या तरीका है। तो भाई यहां पे मैं बता देता हूं सबसे आसान तरीका क्या है कि ए बी की क्षमता हो गया 6, बी सी की क्षमता 4, सी ए की क्षमता 3। अगर मुझे ए से निकालना होगा तो मैंने क्या बताया था आपको, सबसे आसान तरीका मैंने बताया था कि कोई भी काम जैसे कि ए बी को बी सी के साथ काम कराएंगे, बी सी को सी ए के साथ कराएंगे। अगर इसकी बात हम करें, इसकी बात हम करते हैं तो पता चलता है यहां पे ए 2B हो गया और यहां पे 2C हो गया। देख रहे हैं 2A 2B 2C हो गया। तो इसका मतलब स्पष्ट होता है कि डायरेक्ट मुझे निकालना होगा तो टोटल वर्क 120 जो दिया हुआ है उसको हम दुगुना कर देंगे। दुगुना क्यों किए कि यहाँ पे 2A 2B 2C है, इसलिए मैंने काम को दुगुना कर दिया। एकदम डायरेक्ट निकालने का तरीका है। ऐसे मुझे ए से निकालना है तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। अगर मुझे ए से निकालना है तो ए इसमें नहीं दिया हुआ है, यहाँ ए नहीं है। इसका मतलब है इस पार्ट को मैं इग्नोर में कर दूंगा, इसको मैं ढक दूंगा, मैं इसको हटा दूंगा। इसके बाद में मुझे यहाँ पे पता चलेगा यहाँ पे ए बी है, सी ए है, यहाँ पे ए नहीं है तो इसको मैं ढक दिया। यानी 6 3 9, 9 में से 4 घटाएंगे तो जैसे ही 9 में से 4 घटाएंगे तो 5, यानी 24 में से 120, 24 दूना 48, यानी कि 48 जून में कौन कर लेगा, ये अकेला कर लेगा उस काम को 48 जून में। ये चीज़ मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था, आपको शायद मालूम होगा, आपको पूरा पता चल गया होगा कि सर पिछले क्लास में ये बताए थे कि नहीं बताए थे। अब हम यहाँ पे चलते हैं, बी से मुझे काम कराना है, उसी तरह से बी से काम कराएंगे। टोटल वर्क 120 है, इसको दुगुना मैं क्यों कर रहा हूँ, दुगुना मैं इसलिए कर रहा हूँ, यहाँ पे डबल ए डबल बी डबल सी है, यानी टू का पेयर आ जाता है, मतलब 2A 2B 2C है, इसलिए मैंने काम को दुगुना कर दिया। मुझे बी से काम कराना है, बी इसमें नहीं है, जब बी इसमें नहीं है तो यहाँ पे 6 4 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 होगा, यानी कि 240 बटा 7 करेंगे, 7 3 21, 7 चौके 28, 28 2 30 बटा 7 डेज में कर लेगा। उसी तरह से मुझे अगर सी से काम कराना है तो उसी तरह से मैं क्या करूंगा, 120 में हम 2 से गुना कर देंगे। अगर सी से काम कराना है तो सी इसमें नहीं है, जब इसमें सी नहीं है तो 4 3 7, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, और 120 में 2 से गुना करेंगे तो 240, मतलब है 240 दूर में काम कर लेगा। तो बहुत आसान होगा। यहाँ पे मुझे ABC निकालने की कोई जरूरत नहीं पा रहा, बहुत आसानी से काम कर लिया। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे निकालने के काम करते हैं। यहाँ पे थोड़ा अच्छी तरह से देखेंगे, यहाँ पे AB को BC के साथ और BC को CA के साथ जोड़ेंगे, यानी AB BC CA हो गया। तो यानी AB की क्षमता क्या है, 6, AB की क्षमता 6, BC की क्षमता 4 और CA की क्षमता 3 है। मतलब ये हुआ 2A + 2B + 2C, 2C यहाँ पे लिख देते हैं, 2C बराबर 6 4 10 3 13, यानी A + B + C, A + B + C की क्षमता क्या होगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो 6.5 हो जाएगा। इसका मतलब स्पष्ट होता है कि ABC की क्षमता 6.5 हो गया। अगर प्रॉपर की बात करें, अगर मुझे तोड़ को ब्रेक करके निकालना पड़े तो वहां पे टाइम टेकन क्या होगा, ज्यादा होगा। इस तरह से मुझे बिल्कुल काम नहीं करना है, मुझे बिल्कुल आसान करना है। आसान करने का तरीका पिछले वीडियो में मैंने बोला था, और मैं इसलिए मैं बता रहा हूं कि पिछली वीडियो में बच्चे लोग बोले थे, कमेंट किए थे कि सर फिर से इसको दोहराया जाए, इसलिए मैंने दोहराने का काम किया, अन्यथा मैं नहीं करता। क्योंकि बहुत सारे बच्चे को कमेंट आया था कि सर जो आपने क्वेश्चन पिछले वीडियो में बनाया था उसको फिर से आप बता देंगे, तो वो मैंने फिर से बताने का काम कर रहा हूं ताकि आपको पूरी तरह से कंसेप्ट हो जाए। मैं नहीं चाहता हूं कि आपके साथ कोई परेशानी हो, बिल्कुल परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब हम यहाँ पे क्लास ले ही रहे हैं, यूट्यूब पर क्लास ले रहे हैं, आपके साथ कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए और नहीं होने देंगे। अगर जरा से भी कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे जरूर शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, सर मुझ तरह की परेशानी हो रहा है। आपके द्वारा जो कमेंट किया गया था उसी चीज को मैं दोबारा रिपीट में करा रहा हूं। इसके बाद में नेक्स्ट टाइम में, आज ही मैं बताऊंगा, नेक्स्ट टाइम में इसका अगला पार्ट जो होगा उस पार्ट के बारे में मैं पूरे एडवांस लेवल में मैं बताऊंगा। आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे तो आपको पूरा क्लियर पता चल जाएगा। अगर आधा अधूरा देखने का काम करेंगे तो बिल्कुल आपको कंसेप्ट नहीं हो पाएगा। चलते यहां पे देखते हैं कि ABC की क्षमता में दूसरा मेथड में बता रहा हूं जो लेंदी प्रोसेस है, जहां पे टाइम टेकन ज्यादा होता है। जैसे कि ABC की क्षमता 6.5 हो गया, आपको पता चल गया 6.5 कैसे हुआ, तो यानी AB है, AB की क्षमता 6, BC की क्षमता 4, CA की क्षमता 3, 6 4 10 3, 2A 2B 2C, 2A 2B 2C की क्षमता 13 हो गया। तो A + B + C की क्षमता कितना होगा, 6.5, तो 6.5 हो गया है। अगर मुझे A की क्षमता निकालना है, नहीं जी A से काम कराएंगे, तो मैंने बोला कि टोटल वर्क 120 होगा। कोई भी व्यक्ति क्यों ना आ जाए, A आए B आए C, दुनिया में जितनी भी व्यक्ति हैं, सारे व्यक्ति क्यों नहीं काम पर आ जाए, सबके लिए 120 ही काम होगा, ना बढ़ सकता है ना घट सकता है। इसके अकॉर्डिंग टू जो समय लिया है AB BC CA द्वारा जो समय लिया है उसके अकॉर्डिंग टू टोटल वर्क की बात करें तो टोटल वर्क 120 आ गया है। उसके अकॉर्डिंग टू मैं बनाने का काम कर रहा हूं, तो पता चल गया कि यहां पे 120 काम टोटल हो गया। तो 120 काम मेरे किसके लिए होगा, A के लिए होगा। तो भाई हम A से काम कराएंगे तो A की क्षमता होनी चाहिए, 120 काम A के लिए भी हो गया। तो A की क्षमता कैसे निकलेगा, तो यहां पे ABC की क्षमता दिया हुआ है बाबू,
देखेंगे यहाँ पे ABC की क्षमता 6.5 है, मुझे ए से काम कराना है, तो ABC की क्षमता में से किसको हटाएंगे? ए की क्षमता निकलेगा BC की, तो BC की क्षमता क्या है? यहाँ पे BC की क्षमता 4 दिया हुआ है, तो यानी पता चल गया कि 6.5 यानी ABC की क्षमता में से BC की क्षमता 4 घटाएंगे तो ए की क्षमता 2.5 हो गया। 2.5 क्या रही है? 120, तो 48 रही होता है 120 48 में अढ़ाई डेढ़े समय, ये सब आपकी जुबान पर होने चाहिए। अगर ये चीज आपको दिमाग में नहीं आता है, अगर कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, तो मैं पूरे दावे के साथ कर सकता हूं आप मैथ के प्रति अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इसलिए आपको इसको ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, आपको ये दिमाग मतलब ये जरूर आप सोचते होंगे कि सर आपने कैसे रही समय डेढ़ कर दिए, तो भाई यहाँ पे देख लेंगे कुछ ऐसा नहीं करना है। हमने क्या किया? 120 यहाँ पे लिख दिया, 2.5 का मतलब 2.5 का मतलब 2.5, 2.5 का मतलब 5/2, 2 ऊपर चलेगा, क्या बचे 120 यानी 24 में से 124 दूना 48 यानी 48 रुपये के बराबर हो गया। देखिए 48 दिन के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका मतलब है यहाँ पे कर सकते हैं, अगर किसी भी संख्या में 5 से भाग करना हो, उस संख्या को दुगुना कर दीजिए, दुगुना कर देंगे। दुगुना करने के बाद एक अंक में डाल देंगे, यानी दुगुना करेंगे तो 24 दूना 48 होगा, यानी 24 बार में एक अंक में डाल देंगे, एक अंक में डाल करके 10 से गुना करेंगे तो 24 बार में कर जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि 24 + 120 होता है, 24 दूना 48 है। अब इस पर ज्यादा हम आर्गुमेंट्स करने की जरूरत नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने सबसे पहले मैंने सिंप्लीफिकेशन जब पढ़ाया था उसके बारे में मैंने बहुत डिटेल्स मैंने बताया था, बहुत सारा डीप में मैंने क्वेश्चन बताया था, बहुत सारे आर्गुमेंट्स मैंने किया था, बहुत तरकीब भी किया था। आपको अगर दिक्कत हो रहा है, समस्या हो रहा है कैलकुलेशन करने के दौरान, तो आप जो भी वीडियो मैंने शुरू में मैंने डाला था उस वीडियो को देखकर प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे, तो वहां पे मैंने वीडियो डाला था सिंप्लीफिकेशन में, मैंने 9 वीडियो मैंने डाला, उसके अंतर्गत सारी केसेस मैंने बताया था, वो वीडियो खोलकर देख सकते हैं, पुनः फिर से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे मैंने ए का मान निकाल दिया, तो ए को निकालने के लिए ABC की क्षमता में से BC की क्षमता के निकालेंगे तो ए का निकलेगा। अगर मुझे B से काम कराएंगे तो B के लिए भी 120 काम होगा। B को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ABC की क्षमता में से, ABC की क्षमता में से अगर हम AC की क्षमता घटा देंगे तो 3.5, 6.5 में से 3.5 घटाएंगे तो 3.5, 3.5 का मतलब 7/2, 2 ऊपर जाएगा यानी 240/7, 240/7 देखिए यहाँ पे भी है। उसी तरह से मुझे निकालना होगा C का निकालना होगा, तो यहाँ पे भी टाइम टेकन क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। तो हम क्यों नहीं इस तरह से काम करेंगे? तो ये एक यूनिक तरीका हुआ, बहुत लाजवाब तरीका है, जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही बेटर है। बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत आसानी से तोड़ सकते हैं, बहुत ही आसान कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देख रहे हैं पिछली वीडियो में भी देखेंगे तो यही चीज मैंने बताया था, इसी तरह से मैंने बताया था, और बच्चे को द्वारा ये चीज हुआ था कि सर फिर से बताने के काम करें, थोड़ा ब्रेक करके बताएं, तो यही मैंने ब्रेक करके बता दिया कि इसको इस तरह से बता सकते हैं और इस तरह से बता सकते हैं। मैं तो यही मैं आपसे मैं रिक्वेस्ट में करूंगा कि जो भी क्वेश्चन बनाए इस तरह का रहो, तो हम लोग क्या करेंगे? इसी तरह से बनाने का काम करेंगे, जिससे आपके लिए बहुत ही बेटर होगा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं और बहुत कम समय में बना सकते हैं। और इसी पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो आप आसान कर सकते हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट में बताने जा रहा हूं, नेक्स्ट इसका टॉपिक है, अगला टॉपिक क्या है, अगला जो कॉन्सेप्ट क्या है, इन कॉन्सेप्ट के बारे में मैं विशेष रूप से चर्चा करूंगा। अगर किसी को प्रॉब्लम हो इस तरह के क्वेश्चन में तो आप जरूर कमेंट करेंगे, और कमेंट के दौरान मुझे पता चलेगा कि हाँ आपको प्रॉब्लम कहां पे है, ठीक है ना। तो मैं नेक्स्ट में बढ़ता हूं। ठीक, नेक्स्ट क्या है आप देखेंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट ही मैं बताने वाला हूं। जैसे देखेंगे क्वेश्चन के माध्यम से मैं बताऊंगा कि कंसेप्ट मुझे बताना है। नेक्स्ट कंसेप्ट, कंसेप्ट भी कर सकते हैं या टाइप के अंतर्गत भी आता है, इसको टाइप भी कर सकते हैं। टाइप्स में आता है, ये टाइप्स हो गया तीसरा मैं, और कंसेप्चुअल मेथड में बताऊंगा। टाइप ही रहने देते हैं, कंसेप्चुअल मेथड में बताऊंगा, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग यहां पे लिखते हैं, शुरू क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक किसी काम को 15 दिनों में तथा B उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है, लेकिन काम समाप्त होने से 4 दिन पहले 4 दिन पहले एक काम छोड़ दिया, तो काम कितने दिनों में समाप्त हुआ।
ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 18 दिनों में, ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। लेकिन काम समाप्त होने से 4 दिन पहले ए काम छोड़ दिया, तो काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? यानी कि काम दोनों मिलकर काम करना शुरू किया था, लेकिन काम समाप्त होने से ए कितने दिन पहले छोड़ दिया? काम समाप्त होने से 4 दिन पहले ए काम छोड़ दिया, यानी ए 4 दिन पहले काम छोड़ दिया था। तो काम कितने दिनों में? जाहिर सी बात है कि अगर हम किसी के साथ में काम करता हूं, अगर मुझे मालूम है कि मैं दोनों मिलकर के इतने दिनों में काम कर सकता हूं, लेकिन वो पार्टी, वो व्यक्ति अगर कुछ दिन पहले काम समाप्त होने से पहले छोड़ देता है, तो जाहिर सी बात है कि जो काम छोड़ेगा वो काम मुझे करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि जो एक दोनों मिलकर जो समय लगता, अगर कोई व्यक्ति समाप्त होने से अगर पहले छोड़ देता है, तो जाहिर सी बात है समय ऑटोमेटिक क्या होगा? बढ़ जाएगा। समय क्या होगा? ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो उसी संदर्भ में मुझे चर्चा करना है कि भाई इसका आंसर क्या होगा, कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। इन्हीं बातों पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। समाप्त होने से पहले छोड़ता है या काम करके छोड़ता है, एक व्यक्ति आता है या 2 व्यक्ति आता है, 3 व्यक्ति है, इसी तरह से कंसेप्ट के बारे में मैं विस्तृत रूप से मैं चर्चा करूंगा और मैं इसके बारे में कुछ कंसेप्ट बताऊंगा जो बिल्कुल क्वेश्चन को बनाने में बहुत ही आपको हेल्प होगा। ठीक है ना? तो भाई हम शुरू करते हैं। जैसे ही यहाँ पे चर्चा किया गया है कि ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। चलिए अब यहां पे हम चर्चा करते हैं। यहां पे सबसे पहले टोटल वर्क की बात करें तो टोटल वर्क कितना हो गया? 90 हो गया। 90 कैसे हुआ टोटल वर्क? तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग 90 कैसे लेंगे? टोटल वर्क 90 वर्क हुआ, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। टोटल वर्क लिखेंगे, टोटल वर्क ही लिख दीजिए। जब हम लोग लिखने का काम कर रहे हैं उसी तरह से लिखेंगे। टोटल वर्क क्या होगा? 90 हो गया। तो 90 काम सबके लिए होगा, ए के लिए भी 90 काम, बी के लिए भी 90 काम, सी के लिए। तो यहाँ पे तो सी के बारे में कोई मेंशन ही नहीं किया, कोई चर्चा नहीं किया गया है, तो सी के इग्नोर कर देंगे। यहाँ पे ए और बी के बारे में चर्चा किया है तो ए बी से ही मतलब रखेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? डेज दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है? डेज है। और यहाँ पे निकालेंगे क्या? इफिशिएंसी। इफिशिएंसी कैसे निकलेगा? जब तक टोटल वर्क नहीं निकलेगा तब तक आपका इफिशिएंसी नहीं निकल पाएगा। तो भाई यहाँ पे टोटल वर्क कितना है? 90। 90 काम अगर 15 दिनों में कोई करता है, कोई व्यक्ति करता है, तो 15 छक 90, ए की क्षमता 6, और 90 काम 18 दिनों में करता है तो उसकी क्षमता क्या होगा? 5। अच्छा, जैसे जैसे दिन नंबर ऑफ द दिन बढ़ता है, अगर कोई व्यक्ति किसी काम को करने में समय ज्यादा लेता है तो जाहिर सी बात है कि समय ज्यादा लेने का मतलब उसकी क्षमता ऑटोमेटिक कम होगा, और कम समय लेने का मतलब उसकी क्षमता ज्यादा होगा। अगर ए एक दिन में 6 काम करता है तो 15 दिन में 90 काम करेगा। बी अगर एक दिन में 5 काम करता है तो 18 दिन में 90 काम। सबके लिए 90 काम, सबके लिए 90 काम। 90 काम उतना ही है। कोई भी व्यक्ति आएगा तो 90 काम करेगा। कब? जब इसके बारे में चर्चा करता हो, या अगर ये किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 18 दिनों में, टोटल वर्क 90 हो, सी भी आएगा तो 90 काम होगा, डी भी आएगा तो 90 हो। दुनिया में कितने भी व्यक्ति हैं, सारे व्यक्ति आएंगे तो 90 काम होगा। कब? जब इसके बारे में चर्चा किया जाए तब 90 काम लेकर चलेंगे। वो अपने आप में कितने परसेंट है? तो 100% में। कितनी बार मैंने चर्चा किया। तो भाई यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे एकदम क्लियर कर चुका है कि लेकिन काम समाप्त होने से 4 दिन पहले ये काम छोड़ दिया, ये 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। इसका मतलब है कि ये 4 दिन पहले काम हो गया। मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं, इसका जो टाइप है, इसका जो कंसेप्ट है वो मैं बता रहा हूं कि डायरेक्ट इसको निकालने का क्या तरीका है। तो यहां पे एकदम क्लियर हो चुका है कि ये अगर 4 दिन पहले काम छोड़ दिया और ये एक दिन में 6 काम करता है तो 6 चौके 24 काम तो छोड़कर चल गया। अगर उसके अकॉर्डिंग टू देखा जाए, ये एक दिन में 6 काम करता है, अगर 4 दिन पहले छोड़ दिया तो 6 चौका 24 काम ऑटोमेटिक बढ़ गया, यानी टोटल काम 90 था, उसमें 24 काम हम जोड़ देंगे। लेकिन बी तो अंतिम समय तक काम किया था। कब तक? जब तक समाप्त ना हो जाए तब तक उसकी क्षमता से मतलब रखेंगे। और उसके साथ साथ ए भी काम किया था, भले ही 4 दिन पहले छोड़ दिया, लेकिन कुछ न कुछ समय तक तो काम किया था ना। जब कुछ दिन तक भी काम किया था तो शामिल था काम में, जब शामिल था तो उसकी भी क्षमता से मतलब रखेंगे। 6, 5, 11 मतलब है काम समाप्त होने में, फिनिश होने में समय कितना लगा उसकी बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। इट मींस क्या होगा? 114 हो जाएगा, यानी जोड़ेंगे 4, 9, 2, 11 मतलब 11, 11 दहाई 110, 10 पूर्णांक 4/11 दिन में काम को समाप्त कर लेगा। ये चीज हुआ तो ये डायरेक्ट बन गया। जो व्यक्ति काम समाप्त होने से पहले छोड़ेगा उसकी क्षमता से मतलब रखेंगे कब? जब उसकी काम ऑटोमेटिक बढ़ेगा, तब बढ़ेगा ही। जाहिर सी बात है कि जैसे कि अगर हम लोग यहां पे एक एग्जांपल लेकर देखें, आप 2 पार्टनर हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं हूं, एक आप है, तो मैं किसी काम को 15 दिन में करता हूं, आप किसी काम को 18 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर काम करेंगे तो 90/11 दिन में कर लेंगे। 90 मतलब है कि मतलब जो भी हो 8 पूर्णांक 2/11 दिन में कर लेंगे, ये चीज हो गया। लेकिन अगर 8 पूर्णांक अगर दोनों मिलकर अगर क्रम से लगातार काम करे, अंतिम समय तक काम करे, तब वो हम कह सकते हैं 90/11 दिन में कर लेगा। लेकिन अगर काम समाप्त होने से जैसे ही 4 दिन का काम अभी बाकी है और 4 दिन पहले ये जनाब बाबू साहब हम ही छोड़ देते हैं काम पर, तो भाई 4 दिन का काम
करेंगे ना, जैसे ही आप करेंगे तो जाहिर सी बात है जो समय पहले लगना चाहिए 8 पूर्णांक समथिंग दिन लगना चाहिए, उससे क्या होगा, बढ़ जाएगा। बढ़ने का मतलब है कि 8 दूनी 10 यानी 10 पूर्णांक समथिंग लगेगा। इसका मतलब है कि 10 पूर्णांक 4/11 दिन में काम करें। क्यों बढ़ेगा, कि आपका काम मैं कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है कि काम क्या होगा, बढ़ जाएगा। काम बढ़ेगा तो समय भी बढ़ेगा। समय बढ़ने का नतीजा होगा कि जो काम पहले कम दिन में होता था वो काम अब ज़्यादा दिन में होगा। तो इसी क्वेश्चन को बच्चे लोग क्या करते हैं, टाइम कैसे लेते हैं अब देखेंगे। अगर मान लेते हैं कि टोटल वर्क यानी फिनिश करने का टाइम है, आप अगर लेट करते हैं, लेट फिनिश करने का जो टाइम है मैंने x डे लिया, क्या लिया, x डेज लिया। मैं लेट कर लिया कि फिनिश होने में यानी समाप्त होने में कितना समय में समाप्त होगा, समाप्त का फिनिश करना है तो फिनिश होने में मैंने x दिन ले लिया। मैं एग्जाम्पल के दौरान मैं x मान के बना रहा हूँ, आपको एकदम पूरा क्लियर पता चलेगा। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि फिनिश होने में अगर x दिन लिया। अगर मान लेते हैं कि एक किसी काम को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, आप ध्यान देंगे, क्वेश्चन पर गौर करेंगे। हम लोग टाइम को कहाँ बर्बाद करते हैं, जैसे कि मान लें कि एक किसी काम को 15 दिनों में करता है, ध्यान देंगे तो उन जनाब को एक को x दिन तक काम करना चाहिए था। क्या जी, क्योंकि फिनिश होने में 1 दिन लगा तो 1 दिन तक पूरे समय तक काम करना चाहिए, है ना जी, पूरे समय तक काम करना चाहिए। लेकिन 1 दिन तक नहीं किया, वो 4 दिन पहले छोड़ दिया, है ना। जो काम समाप्त होने में समय लगना चाहिए उससे 4 दिन पहले छोड़ दिया। और बी क्या किया, वो जनाब अंतिम समय तक काम किया। कब तक, जब तक समाप्त न हो जाए। यहां पे एक लाइन लिख देना चाहिए, बी अंतिम दिनों तक काम किया जब तक काम समाप्त न हो जाए। ये भी एक लैंग्वेज में मेंशन आता है। तो मैं तो बहुत कुछ मैं टर्न भी कर सकता हूँ क्वेश्चन के दौरान। ऐसी बहुत सारा मैं क्वेश्चन में टाइप में बताऊंगा, बहुत सारा कंसेप्ट मैं दूंगा, जिसके माध्यम से आपको बहुत ही कंसेप्ट होगा और बहुत ही लाजवाब होगा और बहुत ही आप मतलब आसानी से किसी भी क्वेश्चन को तोड़ लेंगे। कब, जब आप पूरी तरह से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझ में आगा तक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक लाइन और मुझे जोड़ देना चाहिए इसी क्वेश्चन में, मतलब वही बनता है, बी अंतिम दिनों तक काम किया जब तक काम समाप्त न हो जाए। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे। तो बी अंतिम दिन होता है, अंतिम दिन का मतलब क्या हुआ, फिनिश तक। फिनिश का मतलब क्या हुआ, x दिन। तो टोटल काम मैंने क्या बताया था, 1 होता है, 1 मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, अभी दिन का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क हो गया 90। 90 में 15 से भाग करेंगे, 15 छक 6 x माइनस 6 चौके 24 प्लस 18 बचे 5 x लिख देंगे बराबर 1। अब यहाँ पे लेंगे एक जाति के साथ, वेरिएबल के साथ, कांस्टेंट के साथ। ये तो मालूम होगा, मैंने एक रूल मैंने बताया था जब अलजेब्रिक केस में मैंने बताया था, कोऑर्डिनेट केस में मैंने बताया था, तो वहाँ पे मैंने इसके बारे में तोतर को मैंने बताया था जब अलजेब्रा का क्लास मैंने 2-3 क्लास मैंने लिया था, तो उसके दौरान मैंने बताया था। तो भाई क्या होगा, वेरिएबल के साथ करेंगे तो 6 5 11 x माइनस 24 बराबर 90 लिख देंगे। तो भाई यहाँ पे 24 इधर जुड़ जाएगा, माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस होगा, तो 11x बराबर क्या होगा 114। और ये यहाँ पे दिस सिंप्लाइज x बराबर क्या होगा 114 बटा क्या कर लेंगे यहाँ पे 114 बटा हम लिख सकते हैं 11, 114 बटा 11, 114 बटा 11 यहाँ पे है। तो भाई यहाँ पे हम x क्यों मानेंगे, x तो यहाँ पे मानकर मैंने देखा तो वही केस रिजल्ट हुआ, अब विदाउट x माने तो वही हुआ। तो ये चीज़ मुझे समझना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति अगर काम समाप्त होने से पहले छोड़ता है तो जाहिर सी बात है कि टाइम ऑटोमेटिक क्या होगा, बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तो मतलब है कि समय क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे मेंशन करेगा कि कोई व्यक्ति काम समाप्त होने से पहले छोड़ेगा, उसकी क्षमता से मतलब रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, कुछ ना कुछ दिन तक काम किया था। मैंने शुरू में बोला था कि कुछ ना कुछ दिन तक काम किया था, जाहिर सी बात है उसकी क्षमता से मतलब रखेंगे। तो मैंने क्षमता को जोड़ दिया, तो 6 5 11 और 6 चौके 24 काम जोड़ देंगे, टोटल वर्क में 24 जोड़ देंगे और 6 5 11 से भाग करेंगे तो फिनिश होने में कितना समय लगेगा, उसकी संख्या निकल लेगा। इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं है। और यहाँ पे अगर क्वेश्चन में ये मेंशन करे कि अगर मान लेते हैं कि क्वेश्चन को टर्न कर दे, इस तरह से क्वेश्चन ना पूछ करके दूसरे तरह से क्वेश्चन पूछा जाए, तो उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। जैसे हम थोड़ा बहुत चेंज करेंगे, आप थोड़ा क्वेश्चन पर ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर पता चलेगा। क्या, तो यहाँ पे लिख देंगे कि लेकिन काम समाप्त होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया, लेकिन यहां पे लिख देंगे लेकिन कर सकता है, लेकिन ए 4 दिन काम करके छोड़ दिया तो काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। देखिए आ गया है, मतलब ये दूसरा आ गया। ये मैंने इस टाइप में बताया, इसी का दूसरा टाइप हुआ। एक व्यक्ति के बारे में मैंने चर्चा किया कि समाप्त होने से पहले छोड़ दिया, अभी जस्ट मैंने बताया कि काम करके छोड़ दिया, ये चीज आ गया। जब काम करके छोड़ दिया तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मुझे क्या करना है, तो आप देखेंगे जैसे यहां पे क्वेश्चन में मेंशन किया है कि ए किसी काम को 15 दिनों में, बी उसी काम को कर सकता है 18 दिनों में। मेरी बातों पर थोड़ा गौर करेंगे। टोटल वर्क कितना हो गया 90।
90 कैसे हुआ पता हो गया। 90 काम, अगर ये डेज के बारे में चर्चा किया गया है तो यहाँ पे इफिशिएंसी निकालेंगे। इफिशिएंसी कैसे निकलेगा, टोटल वर्क जो भी है या 90 वर्क है तो 90 काम ए के लिए भी, 90 काम बी के लिए भी, 90 काम सी के लिए। अगर सी के बारे में चर्चा किया होता तब सी के लिए भी 90 काम होता है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति आ जाएगा सबके लिए 90 काम होगा। जब यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं ए बी के बारे में चर्चा किया गया तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति उसके लिए भी इतना ही काम होगा, और ना बढ़ सकता है नहीं घट सकता है। अब बताइए ए के लिए कितना क्षमता होगा, तो ए की क्षमता हो जाएगा 15 छक 90 6, बी की क्षमता 18 पचे 90 5। अच्छा बताइए ए के बारे में क्या था, ए 5 दिन 4 दिन काम करके छोड़ दिया, काम करके छोड़ दिया। अब देखिए जैसे ही काम करके छोड़ देगा तो रहेगा नहीं रहेगा, नहीं ना रहेगा। जब छोड़ करके चल जाएगा तो जाहिर सी बात है कि एक दिन में 6 काम करता है तो टोटल वर्क 90 है, तो एक दिन में 6 काम करता है और 4 दिन करके छोड़ दिया तो 4 मतलब 6 चौका 24 काम तो छोड़ दिया। जो व्यक्ति काम करके छोड़ देगा उसकी क्षमता से मतलब नहीं रखेंगे, उसकी क्षमता से मतलब नहीं रखेंगे। मतलब है कि बी अकेले 5 दिन तक काम किया, अंतिम 5 दिन तक काम किया, मतलब 5 की क्षमता से काम क्या होगा, क्योंकि काम करके छोड़ दिया ना। काम करके छोड़ देगा तो उससे कोई मतलब नहीं रखेंगे, क्योंकि छोड़ दिया ना, छोड़ दिया तो छोड़कर चल गया, हमेशा के लिए छोड़कर चल गया। जब हमेशा के लिए छोड़कर चल लगा तो उसकी क्षमता से मुझे कोई मतलब नहीं रखना है। मतलब ये हुआ कि 90 में से 24 घटा देंगे तो 6 और ये 66 हो गया। 66 बटा क्या करेंगे 5, यानी कि 13 पचे 65, 13.1/5 दिनों में काम को समाप्त करेगा। कौन, मतलब काम समाप्त होने में समय लगा। तो समाप्त होने में समय का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे किसके द्वारा समाप्त होने में, काम को समाप्त होने में कितना समय लगा। तो काम को समाप्त होने की बात करें तो शेष काम को करेगा, शेष काम को करेगा कौन, बी होगा, बी द्वारा शेष काम, शेष यहाँ मैंने लिख दिया, शेष काम बी। अब समाप्त होने की बात करें, समाप्त होने में समय की बात करें तो समाप्त होने की समय की बात करें तो जाहिर सी बात है कि एक शेष काम को, इस शेष काम को करने में लगा, शेष काम को करने में 13.1/5 दिन। और समाप्त होने का मतलब है कि पहले भी 4 दिन काम किया था, यानी कि 13.1/5 और प्लस 4 दिन, 13 4 17.1/5 दिन होगा। इसका मतलब है कि शेष काम को करने के लिए यहाँ पे समय लिया। और समाप्त होने की बात करें, समाप्त होने का मतलब है कि टोटल समय की बात करें, यहाँ पे शेष काम को अगर मतलब कहता है तो काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, तथा शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा, बी कितने दिनों में करेगा, ये चीज हुआ। बी कितने दिनों में करेगा, यानी कहता है कि तथा शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा। तो बी की बात करें तो बी शेष काम को यहाँ पे मैंने लिख दिया, शेष काम बी द्वारा 13.1/5 दिन। और समाप्त होने के समय का मतलब है कि पहले भी ये 4 दिन किया था तो 4 दिन उसमें जोड़ना पड़ेगा, तो शेष काम के लिए लगा। अब बी अब कहेगा कि समाप्त होने की बात करें तो 4 दिन ये भी काम किया था तो 4 दिन इसमें जोड़ देंगे तो काम समाप्त होने में 17.1/5 दिन लगेगा। ये चीज़ कॉन्सेप्ट होगा। तो अगर इसको हम लोग एक मान के बनाएंगे फिर भी उसी तरह से बनेगा तो वहाँ पे टाइम टेकन क्या होगा, ज़्यादा होगा। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट में कर रहा हूँ कि प्लीज़ उस तरह से काम न करें जहाँ पे आपके साथ परेशानी हो। हम लोग यहाँ पे एकदम एक कंसेप्ट को डेवलप करना है जिसके माध्यम से किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से निकाल लें। और इसी पर आधारित क्वेश्चन आता है, बहुत बड़े लैंग्वेज में रहता है, जो ABCD बनकर आता है, वहाँ पे बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता है। वहाँ पे क्वेश्चन में बच्चे लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी होता है और बहुत परेशानी होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। मैं देख रहा हूँ, मैं तो काफ़ी दिनों से मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे मालूम है, जानकारी है कि बच्चे लोगों को कहाँ परेशानी होता है, कहाँ पे उस समय ज़्यादा ले लेते हैं। तो इन सारी बातों पर मैं विशेष रूप से मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। बहुत लाजवाब तरीका है, बहुत जबरदस्त, इसका कोई जोड़ा नहीं है। लेकिन कब, जब नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे तब। नेक्स्ट वीडियो यानी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगा, इसके बारे में जबरदस्त कॉन्सेप्ट होगा जो बहुत ही लाजवाब होगा। बड़े बड़े क्वेश्चन को तोड़ने का तरीका क्या है, एकदम बहुत ही लाजवाब होगा। मैं बार बार मैं बात इस चीज को मेंशन कर रहा हूं, ये बहुत है, इसी को दोनों को जोड़ करके क्वेश्चन बनता है। यानी काम करके छोड़ दिया और समाप्त होने से पहले छोड़ा, इसी दोनों को जोड़ने पर जो क्वेश्चन जो निर्माण होता है, जो पैदा होता है, उसी क्वेश्चन के संदर्भ में मैं विशेष रूप से कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करूंगा, जो एक लाइन में उसका आंसर निकाला जाता है। इसी दोनों क्वेश्चन को अटैच करने के बाद में जो मिल जाता है तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। उस क्वेश्चन को बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में मैं डिटेल्स में करूंगा, कंसेप्ट बताऊंगा, जो मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। कब, जब ये सब कंसेप्ट बना रहेगा तभी कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये समझ आ गया। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बन गया कि शेष काम को भी कितने दिनों में कर लेगा, और समाप्त होने में, समाप्त होने का मतलब है कि पहले जो समय ए द्वारा लगा वो, अब बी द्वारा शेष लगा वो, तब समाप्त हुआ। बहुत सारा बच्चे क्या करते हैं, शेष निकालते हैं, उसका मतलब समझ लेते हैं कि समाप्त होने में समय लगा। नहीं, दोनों ऑप्शन में
मेंशन मौजूद रहेगा, इसलिए आप वैसा गलती काम बिल्कुल नहीं करें। तो ठीक है, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक मेरे वीडियो को वेट करेंगे, है ना, कि उसका लाजवाब तरीका क्या है, कंसेप्ट क्या है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगा। बहुत लाजवाब, बहुत ही कंसेप्चुअल मेथड में बताऊंगा, जब दोनों क्वेश्चन को जोड़ने पर जो वो क्वेश्चन कैसा बनता है, किस तरह का रिजल्ट होता है और किस तरह से बनता है, उन सारे बातों पर मैं विशेष रूप से मैं चर्चा करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। दोनों क्वेश्चन को जोड़ने पर क्या बनता है उसके बारे में मैं विशेष रूप से चर्चा करूंगा। फिर मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।